जय जिनेंद्र बंधुओं, आज नमोकार चैनल आपको दर्शन करा रहा है 2500 साल प्राचीन चतुर्थकालीन अतिशय क्षेत्र महातीर्थ बरासों के, जो मध्य प्रदेश में स्थित है और भिंड रेलवे स्टेशन से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आपको ये जानकर अति आश्चर्य होगा कि यह क्षेत्र देवों द्वारा निर्मित है, जिसका निर्माण केवल एक रात में किया गया था। यहाँ पर मूल प्रतिमा है महावीर भगवान की, जो चतुर्थकालीन प्रतिमा है, जिस पर कोई भी चिन्ह अंकित नहीं है। और जब आप यहाँ आएंगे, ऐसी अन्य और भी बहुत सारी चमत्कारी प्रतिमाओं के आपको दर्शन होंगे। सन 1984 में जब आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी गुरुदेव के यहाँ चरण पड़े, तब भूगर्भ से प्राप्त अति प्राचीन चतुर्थकालीन प्रतिमाओं को वेदी पर विराजमान किया गया। 14 दिसंबर 1998 में गुरुदेव विराग सागर जी के कर कमलों द्वारा 13 जैन दीक्षाएं प्रदान की गई और अब वर्तमान में मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री व्यसंत सागर जी महाराज पिछले 4 सालों से इसका जीर्णोद्धार कराने में जुटे हुए हैं, जिसमें आप सभी के सहयोग की भी आवश्यकता है। कृपया आप भी इस तीर्थ क्षेत्र पर अवश्य आएं, जहां भगवान महावीर स्वामी के 3 समोसरण हुए। विश्व की सबसे बड़ी वेदी भी आपको यहीं देखने को मिलेगी। ऐसा मानस स्तंभ आपने कहीं और नहीं देखा होगा। बाहर से आए यात्रियों के लिए यहाँ पर भोजन, एयर कंडीशनर रूम इत्यादि सभी की व्यवस्था है। कृपया आप भी एक बार यहाँ अवश्य पधारें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आइए अब इस महातीर्थ क्षेत्र के विषय में विस्तार से जानते हैं उपाध्याय श्री व्यसंत सागर जी गुरुदेव से। सभी देखने वाले दर्शकों को, भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोगों से आज हम सभी लोग उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसकी आज महती आवश्यकता है। कहा जाता है 1000 नए मंदिर बनाने से अच्छा है एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करो। और हम सबको सौभाग्य मिला, विशेषकर हमको, कि हमें महातीर्थ बरासो जी, जो भिंड के पास पड़ता है, बीहड़ इलाके में है, चंबल क्षेत्र में है, वहाँ उस मंदिर का जीर्णोद्धार करने का 80% लगभग काम उसका हो चुका है। 20% रह गया है। जैसे 80% हो गया, ऐसे 20% भी हो जाएगा। महातीर्थ बरासो इसलिए है क्योंकि वहाँ स्वयं भगवान महावीर स्वामी का 3 बार समोसण आया, और जब समोसण आया 1200 जैन समाज के घर थे, इसलिए उसका नाम बरासो पड़ गया। और वहाँ से ज़्यादातर जैन समाज के घर थे और पूजा पाठ, अभिषेक, श्रद्धा भक्ति वाले श्रावक थे। ये सारे के सारे पलायन करके भिंड क्षेत्र में बस गए। 2019 को जब हम पहली बार वहाँ पहुँचे, उससे पहले कई बार आए, लेकिन उस क्षेत्र के जीर्णोद्धार के लिए पहुँचे तो लगभग 4 साल 5 साल हो गए हमें उस क्षेत्र के जीर्णोद्धार करते करते। बढ़िया वहाँ संत निवास बन गया है। वहाँ पर नीचे मंदिर और ऊपर मंदिर में छत बन गई है। भोजनशाला के लिए टीन सेट बन गया, यात्री निवास के लिए टीन सेट बन गया है। बहुत सुंदर 24 मान स्तंभ, उस क्षेत्र में कहीं इतना बड़ा मान स्तंभ नहीं, इतना बढ़िया मान स्तंभ बना। 100 बाई 100 का 40 फुट ऊंचा हॉल बन गया, जिसमें त्रिमूर्ति भगवान विराजमान है। 36 बाई 36 का बढ़िया समोसण विराजमान है और छतरी का कार्य भी लगा हुआ है। महाअतिशयकारी, मनोकामनापूर्ण, जबरदस्त चमत्कारों से भरा हुआ महातीर्थ है। और परम पूज आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज ने आशीर्वाद दिया था कि तुम वहाँ चतुर्मास करो। 3 घर की समाज में हमने चतुर्मास किया। 130 दिन तक कंटिन्यू वहाँ बैठ करके हमने विधान की, आराधना की, साधना करी। 119 उपवास हमने वहाँ किए, बैठ करके साधना करी। और साधना के फल से ये प्राप्ति हुई कि लोग बरासों को जानने लगे। सड़क बन गई, बड़े बड़े वहाँ पर ट्रांसफार्मर लग गए, 2 लाइन का हाईवे निकल गया। और भी पूरे गांव में सारे बच्चे, जैन अजैन, सब नमोकार मंत्र सीख गए, तत्वासु सीख गए, क्लासें पढ़ाई, बहुत लोग जुड़े, महाअर्चना हुई, पंचकणक हो गए 2-2 3-3, और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं वहाँ बन गई। वेदियाँ बन गई, बढ़िया मंदिर का फर्श बन गया। बहुत सारे कार्य लगभग 8-10 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पर सारा जीर्णोद्धार हुआ। शिखर बन गया, कलश चढ़ गए, बहुत सुंदर सुंदर आयोजन हुए। और मैं चाहता हूँ उस महातीर्थ बरासो से, जो भिंड से और ग्वालियर के बीच में पड़ता है, थोड़ा मोह अमायन के रोड पर पड़ता है और 10-12 किलोमीटर अंदर है। जब कभी आपके पास समय हो तो आप ज़रूर जाइए।
हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी लोग उसको देखें और वहाँ पर जा कर के उस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। उस क्षेत्र से आप जुड़ेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि एक बार नहीं, मैं बार बार आऊँ। जो भी एक बार गया वो दोबारा फिर आया। असीम शांति मिलती है। अगर बाहर गर्मी हो तो अंदर ठंडक मिलती है, बाहर ठंडक हो तो अंदर गर्मी लगती है। इतना सुंदर वहाँ की वेदी और मूर्तियों को देख कर के नज़र हटाने का मन नहीं करता। विश्व की सबसे बड़ी वेदी और ख़ासकर उन मूर्तियों को देखने के बाद आपको लगेगा स्वमेव भगवान महावीर स्वामी ऐसे ही बैठे होंगे। वो मूर्तियों पर चिन्ह नहीं है, प्रशस्ति नहीं है, इसलिए उसे 2500 वर्ष पुरानी मूर्ति और क्षेत्र कहा जाता है। हमें वहाँ पर बड़ा सौभाग्य मिला उस क्षेत्र का जीर्णोद्धार करने के लिए। हम तो अपने प्रवचन में सबसे पहले बरासों वाले बाबा की जय बोलते हैं, फिर कार्य प्रारंभ करते हैं। सैकड़ों लोगों को वहाँ से आरोग्यता मिली, यानी बीमारियाँ ठीक हो गई, व्यापार ठीक हो गए, परिवार वंश आगे बढ़ गया। कहने का मतलब जो भी आपकी मनोकामनाएं थी वो सिद्ध हुई। वहाँ पर बहुत सुंदर आयोजन कार्यक्रम चलते रहते हैं। लोग आते हैं, विधान करते हैं, पूजा करते हैं और जो जो एक बार आता है वो दोबारा इच्छा करता है आने की। हर संडे को 14 को लोग नियम बना रखें, जाते हैं, दीपक जला कर आते हैं, वहाँ पर सिरपल चढ़ा के आते हैं, जाप करके आते हैं। छतरी का बड़ा महत्व है वहाँ पर। वो छतरी शक्ति पीठ थी, वहाँ से दीपक हर दीपावली को मंदिर की परिक्रमा करता है। हर अष्टमी और 14 को वहाँ घंटा रात की बजता है। आज भी वहाँ पर मंदिरों में ताले और दरवाजे नहीं हैं और फिर भी पूरा मंदिर खुला रहता है, लेकिन कोई चीज़ कोई चोरी नहीं कर पाता। इतना वहाँ का गांव के लोग के प्रति भी वहाँ बड़ा आस्था और श्रद्धा बनी हुई है। लोग बहुत जुड़े हुए हैं और कम से कम 4-5 हज़ार घर जैन समाज के भिंड में हैं। वो सबके आस्था का केंद्र बरासो महातीर्थ है। पहले इसका नाम पुरपट्टन बरनेर बरासो था, तो हमने इसका नाम महातीर्थ बरासो कर दिया। इसकी वास्तु शिल्प से इसकी व्यवस्थाएं बना दी और वास्तु ठीक करती सारा तरक्की इस क्षेत्र का हो गया। बहुत सुंदर गेट बना है, बहुत सुंदर मानस्तंभ बना है, बहुत अच्छे वहाँ पर द्वार, हॉल, कार्यक्रम पूरा अच्छा आपके सहयोग से कर दिया। और आगे भी आप इसमें सहयोग करते रहेंगे तो इसकी बाउंड्री बनानी है, करीब करीब 12 बीघा ज़मीन में है। आप सब छोटा छोटा सहयोग करेंगे तो इसकी बाउंड्री भी बनकर तैयार हो जाएगी और अभी 80% काम है, फिर 100% कार्य पूरा हो जाएगा। मैं सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस जीर्णोद्धार की श्रृंखला में जुड़ें। और जब से मैं बरासो से जुड़ा हूँ उससे पहले मुझे कौन जानता था? लिमिटेड लोग जानते थे। आज पूरा हिंदुस्तान ही, पूरे वर्ल्ड के लोग जानते हैं कि बरासो वाले, यहाँ तक कि लोग हमें भी बरासो वाले छोटे बाबा कहने लगते हैं। कोई बात नहीं, लोगों की भावना है। और उस क्षेत्र से जुड़ते ही मुझे आसपास के करीब करीब 60 मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का भी सौभाग्य मिला। 42 पंचकणाक भी बरासो से जुड़ करके हमने करवा लिए, आगे भी होते रहेंगे। उन्हीं की कृपा से सारा कार्यक्रम चल रहा है। और भी सभी भक्तों को मेरा आशीर्वाद, आप तन मन और धन से इस कार्यक्रम और इस क्षेत्र से जुड़ करके हमारे कंधे मजबूत बनाएं, जिससे आसपास के सारे तीर्थों का हम जीर्णोद्धार करा लें। एक तीर्थ जीर्णोद्धार अगर पुराना करा लो तो 1000 नए मंदिर बनाने के बराबर पुण्य मिलता है। आप सभी लोग इसी पुण्य की अभिलाषा के साथ इस क्षेत्र महातीर्थ बरासो जो भिंड और MP में विराजमान है वहाँ आए, दर्शन करें, पूजा पाठ करें इन्हीं मंगल भावना के साथ। जय बोले बरासो वाले बाबा की जय जिनेंद्र बंधुओं, एक बार फिर से नमोकार चैनल की टीम आ गई है बरासो मध्य प्रदेश में। यहाँ जिला भिंड है और आप देख सकते हैं हम जो दर्शन करने आए हैं श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी के समोशरण के मंदिर में। और यहाँ पर आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि वैसे तो ये नगरी बिल्कुल वीरान थी, जंगल सी थी, लेकिन कुछ साधु संतों के आगमन से धीरे धीरे इस मंदिर का उद्धार और इस नगरी का भी उद्धार होता ही चला गया। यहाँ विकास का जितना भी क्षेत्र आप देख सकते हैं, छोटा मोटा भी विकास जो हुआ है वो साधुओं के आगमन से ही हुआ है। 1983 की बात बताना चाहती हूँ कि विराग सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री बोलना चाहूँगी मैं, विराग सागर जी महाराज श्री का यहाँ आगमन हुआ। जब उन्होंने यहाँ की स्थिति देखी, कुछ समय मंदिर में ठहरे। आना उन्हें भिंड था, लेकिन यहाँ 1 महीना वो ठहर कर थोड़ा विकास कार्यों में जुटे और मंदिर जी का निर्माण कार्य शुरू किया। इसके बाद ही कुछ समय पश्चात उन्होंने यहाँ की सभी प्रतिमाओं को एकत्रित कर कर विराजमान किया और इसी के साथ 2 मंदिर यहाँ पर निर्मित हुए। तो सबसे पहले जो मंदिर है उसमें लेकर चलते हैं। अच्छा, एक बात और बताना चाहती हूँ कि आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज श्री के बाद से व्यसन सागर जी महाराज श्री को भी आज्ञा मिली। उनसे जुड़ा भी एक अतिशय है जो मैं आपको बताऊंगी कि उनको एक शारीरिक रोग हो गया था, एक उनको त्वचा संबंधी
रोग हो गया था जिसका कोई इलाज नहीं था। ऐसी लाइलाज बीमारी लेकर उनको स्वप्न में आया कि वो अगर बरासो जाएंगे और यहाँ पर आकर उनका रोग ठीक हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। जब वो बरासो आए, पूर्ण रूप से ठीक हो गए। तो इससे जुड़ा भी, यानी ये नगरी इतनी पावन है कि जो भी इंसान अपने कष्ट लेकर आता है, समस्याएं लेकर आता है, इस नगरी से बिल्कुल हष्ट पुष्ट होकर और अपनी मनोकामना पूर्ण करके जाता है। तो आइए चलिए मंदिर जी में पहले प्रवेश करते हैं, यहाँ के कुछ मित्रों से मिलवाते हैं। और देखिए बच्चे यहाँ पर, सबसे अच्छी बात यह है कि जैन बच्चों के साथ साथ अजैन भी सभी लोग इन मंदिरों में आते हैं, दर्शन करते हैं, लाभ लेते हैं और यहाँ के कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं। मित्रों, हालांकि इस नगरी का भी बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ है कि निरंतर कार्यक्रम होते रहते हैं और समाज भी इसमें बढ़ चढ़कर पूर्ण रूप से भागीदारी लेता रहता है। ये देखिए, सभी के सहयोग से ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी हुआ और धीरे धीरे अब यहाँ पर इतने सारे श्रावकगण, श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए। तो चलिए हम भी दर्शन कर लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं 1998 में आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज श्री ने अनेकों मुनियों को दीक्षा दी। हैं मंदिर जी में जो मूल नायक प्रतिमा है वो भगवान महावीर स्वामी की काले रंग की प्रतिमा है, जिसका अनोखा ही अतिशय है। मंदिर जी के पुजारी जो हैं वो बाकी जानकारी देंगे हमें। जय जिनेंद्र अंकल जी। जय जिनेंद्र। आप हमें बताइए, इतनी सारी प्रतिमाएं हैं मंदिर जी में क्या, और बहुत ही प्राचीन लग रही हैं ये प्रतिमाएं, तो इनके इतिहास से जुड़ी कुछ जानकारी नमोकार चैनल को दीजिए। मूल नायक महावीर स्वामी यहाँ के, इतना बड़ा समूह कहीं भारत में भी देखने को नहीं मिलेगा जो यहाँ बरासो में मिलेगा जी। और इतनी प्राचीन प्रतिमा है, करीबन इसका पत्थर से झीण होने लगा, जिससे मालूम पड़ता है कि हजारों वर्ष पुरानी प्रतिमा हो चुकी है जी। और इनका क्या है कि कुछ प्रतिमाएं हमारी हैं जो इन पर चिन्ह भी नहीं है जी। वो हम लोग क्या उसको बताते हैं कि अरहंत अवस्था की प्रतिमा इनको देते हैं, क्योंकि तपस्या करके मोक्ष प्राप्त कर लिया है। कुछ अवतारी हैं जैसे ने तो होता है, मतलब हम पहचान नहीं सकते कि ये कौन से तीर्थंकर हैं, इन पे कोई चिन्ह ही नहीं है। तो चिन्ह नहीं है तो उनको हम लोग अरहंत अवस्था में बताते हैं, अरहंत अवस्था की प्रतिमा है जी जी जी, ऐसी है ना। अच्छा, कुछ प्रतिमाएं हमें पत्थर की देखने को मिल रही हैं, कुछ मेटल की हैं। हाँ, कुछ ऐसा है कि ये पुरानी प्रतिमा है पहले थी, कुछ बाद में रखी गई, श्रावकों द्वारा बनाई रखी गई, उन्हें कि हमारी प्रतिमा रख दो। कुछ बाहर से भी आई प्रतिमा, गांव छोड़ दिया आदमियों ने, कुछ उन्हीं का पूजा पत्री करने के लिए कोई नहीं रहा, तो उन्हें कि चलो बरासो में विराजमान कर दूँ, तो कुछ ने प्रतिमा अपनी विराजमान यहाँ करवा दी। भैया जी, यहाँ का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कब संपन्न हुआ? ये 2020 में हुआ जी, 6 मार्च से 12 मार्च, होली का समय था, उस समय हुआ था यहाँ पर। और हम देखते हैं कि जो वेदियाँ हैं, मंदिर की प्रतिमाएं हैं, बहुत नई सी नवीन प्रतिमाएं दिख रही होती हैं, लेकिन ये प्रतिमा आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्राचीन, जो पुराने जी, तो ये चतुर्थकालीन प्रतिमाएं जो हैं जी जी जी। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर भी दिखाऊंगी, इधर साइड में भी बहुत सारी प्रतिमाएं रखी हुई हैं। ये तो एक संग्रहालय की तरह हो गया है, और मंदिर के साथ साथ जहाँ पर इतनी प्राचीन प्रतिमाएं जिनके अनेकों अतिशय होंगे, शायद बहुत लोगों को इनके बारे में बहुत कुछ पता भी नहीं होगा कि इनके दर्शन मात्र से ही आप जीवन के अनेकों समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। यहाँ से छोड़ करके चले गए थे जी, कुछ दिन के लिए आए, कुछ दिन के लिए छोड़ चले गए थे। क्या हुआ, हम वहाँ की जाकर अपने घर पे बीमार हो गए। इनका चमत्कार इतना रहा, यहाँ से बुला रहे सब लोग, आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमारी इतनी तबीयत हम नहीं है, हमने उनसे कहा बाबा तबीयत तो सही करो तो हम आ सकें, ना तो नहीं आ सके। वास्तव में इतना यहाँ का चमत्कार रहा कि हमको खींच के यहीं के लाए। वो इतनी समस्त चलती थी, खटिया से उठ नहीं पाते थे हम, तो बाबा का इतना चमत्कार रहा। एक हफ्ता के अंदर हम वहाँ पर थोड़े चलने फिरने लगे। हम चलो अच्छा चलो, यहाँ फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, आ जाओ यहाँ पर सेवा करने के लिए भगवान की। हमने अपना बैग लगाया, चले आए। यहाँ आए, ये देखने वाला है, आओ तो इसने हमारी हंसी उठाई। किसने? इसने हंसी उड़ाई हमारी। एक लड़के ने बोले श्वास बढ़ रही है, ऐसा खाओ फलाना खाओ, घी खाओ फलाना खाओ। हमने क्या कर रहा है तू, इससे थोड़ा ये भेंट चढ़ हुई।
1 हफ्ते मुश्किल हमें यहाँ पर दवाई खाने पड़ी। इनका चमत्कार रहा, आज तक दवाई नहीं की, 1.5 साल हुआ है पर हो गए, दवाई नहीं खाई, हमने जरूरत नहीं पड़ रही। इतना शरीर स्वस्थ, हर चीज़ की व्यवस्था रहेगा। इतनी चमत्कारी प्रतिमा, इतना इनका दर्शन करने से वास्तव सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो मित्रों, आप भी इतनी जगह दूर दराज के क्षेत्रों में मंदिर जियों के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो अपने समाज को बोलिए कि बरासों में भी अतिशयकारी अनेकों मंदिर हैं। यहाँ 2 मंदिर तो खास, जिनकी डॉक्यूमेंट्री आप नमोकार चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो ये आप तक पहुँचाएंगे। कोशिश कीजिए यहाँ पर भी दर्शन कीजिए और धर्म लाभ लें। जय जिनेंद्र। और बाकी ऊपर आपको वेदियों के अन्य प्रतिमाओं के दर्शन करवाते हैं। और मित्रों, यहाँ आप देख सकते हैं दिल्ली वाली माता विराजमान है, दिल्ली वाली पद्मावती माता। इन्हें दिल्ली वाली माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिल्ली में अनेकों भक्त हैं। लाल मंदिर जी के कारण ही अनेकों भक्तों की माता पद्मावती में एक आस्था बनी है, इनकी आराधना करते हैं। और ये बात सच है कि जो माता पद्मावती की आराधना करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो हम भी माता के चरणों में नमन करते हैं। साथ ही में यहाँ भगवान पार्श्वनाथ स्वामी हैं, तो ये पार्श्वनाथ स्वामी आपको बिना छत्र के मिलेंगे, तो आप यहाँ पर इनके भी दर्शन कीजिए। ये रक्षक देव हैं, माता पद्मावती के साथ रक्षक देव भी हैं जो भगवान की आराधना में लगे हुए हैं हमारी तरह। तो देवी पद्मावती हमारी भी मनोकामना पूर्ण करें। जी आचार्य श्री विराग सागर ने प्रतिमाओं को ऐसी व्यवस्था वेदी पर करवा दी है, क्यों खट्टी वेदी थी तो ना पूजा प्रक्षाल होता था, ना कुछ हो पाता था। फिर उन्होंने सोचा कि प्रतिमाओं को वेदी बना करके ऐसे विराजमान करते हैं, तो सोच अच्छी लगने लगी भगवान पे। अरहंत अवस्था की प्रतिमा है कुछ हमारे यहाँ, जितनी पुरानी प्रतिमा है कुछ बिल्कुल चिन्ह नहीं है, तो हम लोग अरहंत अवस्था की मानते हैं। अरहंत अवस्था प्रतिमा है, इनने तब करके मोक्ष प्राप्त किया है। ऐसी प्रतिमा का प्रतिमाएं कोई 100-200 वर्ष प्राचीन नहीं है, बल्कि 4-4, 5-5 हजार वर्ष प्राचीन है। इन पर कोई चिन्ह भी नहीं है। और देखिए इनका पत्थर भी धीरे धीरे झड़ने लगा, इससे पता चलता है कि कितनी ज़्यादा पुरानी है। तो जितनी ज़्यादा पुरानी उतनी ही ज़्यादा अतिशय इनका। मित्रों, इस मंदिर से जुड़ा मैं क्या ही आपको बताऊं, यहाँ पर तो अनेकों चमत्कार हुए हैं, अनेकों अतिशय हुए हैं। सन 1993 की बात बताना चाहूँगी, जब उपाध्याय श्री विहसंत सागर जी महाराज श्री क्षुल्लक अवस्था में थे, तब यहाँ पर आए और इस मंदिर के उद्धार के लिए सोचा उन्होंने। और यहाँ पर वो बताते हैं कि एक बर्तन तक नहीं हुआ करता था यहाँ ठहरने के लिए, एक टेबल कुर्सी ऐसी कोई भी चीज़, मतलब किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। तब उन्होंने ठान लिया कि यहाँ समाज को एकत्रित करेंगे, सबको जोड़ेंगे। यहाँ फर्श बनवाए, यहाँ वेदियाँ बनवाई, घंटे बनवाए, और आप देख सकते हैं कि बर्तन तो छोड़िए, पूरी की पूरी भोजनशाला ही बनवा दी। यहाँ अनेकों कमरे भी हैं ताकि यात्रीगण अगर दूर दराज से आते हैं तो ठहर सकते हैं। आपको दिखाते हैं यहाँ की भोजनशाला। मित्रों, अब मंदिर जी के बिल्कुल ही साथ में ही आप देखेंगे कि 10 कमरों की धर्मशाला है। ये बाहर से आने वाले श्रावकों के लिए है जो दर्शन के लिए दूर दराज से आते हैं, सेम डे अप एंड डाउन नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए फुल्ली एसी धर्मशाला है, यहाँ पर व्यवस्थाएं पूर्ण है। ये देखिए एसी है, पंखे हैं, सब तरह की व्यवस्थाएं, बेड बिस्तर गद्दे यहाँ पर तुरंत की तुरंत लग जाते हैं। तो सब प्रकार की व्यवस्थाएं, अटैच्ड वॉशरूम भी है आजकल की व्यवस्थाओं के अनुसार। जैसा कि आजकल सबके बुजुर्ग लोग ज़्यादा आते हैं, बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, पैरों में घुटनों में दर्द की समस्या है, तो अटैच्ड वॉशरूम की भी यहाँ पर फैसिलिटी है। तो 10 कमरे तो यहाँ पर है, यानी लगभग 10 परिवार तो पूरी तरह से यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और यात्रियों के ठहरने के लिए भी ये देखिए, ये अन्य धर्मशाला का भी निर्माण कार्य प्रगति पर है। और अगली बार जब हम यहाँ की डॉक्यूमेंट्री बनाने आएंगे तो उम्मीद करते हैं कि ये कार्य संपूर्ण हो चुका होगा। इसके तुरंत सामने ही हम देख सकते हैं कि साधुओं के लिए आहारशाला भी है। ये साधुओं के लिए जो बर्तन है, शुद्ध बर्तन, शुद्ध भोजन पकाने के लिए, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये देख सकते हैं बच्चों का जमघटला भी, देखो ज़रा बच्चे कितना खुश हो रहे हैं। ये माइक, मीडिया, कैमरा ये सब देखकर ये मज़े कर रहे हैं। और इन्हीं बच्चों से ही यहाँ मंदिरों की रौनक है। मित्रों, देख रहे हैं ये पाषाण आप, ये कोई आम मामूली पत्थर नहीं है, ये एक चमत्कारी पत्थर है।
आपको इससे जुड़ा हुआ इतिहास भी महाराज श्री की वाणी में ही बताते हैं कि ये पत्थर अनेकों बाहुबलियों ने उठाकर देखा, परंतु इसका वजन इतना बढ़ जाता है कि ये उठता ही नहीं है। और होली की दौज का समय जब होता है तब इसको अगर 2-4 बच्चे भी छोटी सी उंगली से, 7 बच्चे लगभग अगर इस छोटी सी उंगली से इसको उठाते हैं तो ये इतना हल्का हो जाता है कि उठ जाता है। इससे जुड़ी हुई एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि आँखों से जुड़े हुए कितने भी रोग हों, इस पत्थर के ऊपर पानी डालकर अगर उस पानी को 7 दिन तक आँखों में लगाया जाए तो आँखों से जुड़े हुए सभी रोग, यहाँ तक कि चश्मा भी उतर जाता है। तो ऐसा अतिशयकारी पत्थर है ये, जो कि दोनों मंदिरों के बीच, यहाँ आप देखेंगे बरासों में दोनों मंदिरों के बीच में विराजमान है। ये है बरासों का ऊपर वाला मंदिर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 1983 में जब विराग सागर जी महाराज श्री यहाँ पर आए, 1 महीना ठहरे और मंदिर में मूर्ति स्थापनाएं आदि का कार्यक्रम करवाया, उसके कुछ साल बाद तक मंदिर वीरान पड़ गया। यहाँ कोई साधु संत ज़्यादा नहीं आए। 1996, 97, 98 में जब वो भिंड में चातुर्मास कर रहे थे लगातार 3 साल, तब उन्होंने यहाँ के उद्धार के लिए कुछ कदम भी उठाए, लेकिन उसके बाद भी किन्हीं साधु संतों के ना आने की वजह से मंदिर का वही हाल हो गया। इसके कमरों में चमगादड़ भर गए, हर तरह से मंदिर जर्जर हो गया, छतें टपकने लगी और कोई व्यवस्था नहीं थी। पूरा समाज यहाँ आने से बचने लगा। मित्रों, इसके बाद जो पहल की वो उपाध्याय श्री व्यसन सागर जी महाराज श्री ने की। उनके ही पावन चरण जब यहाँ पड़े तो इस नगरी का दिन ब दिन उद्धार होता रहा। अब आपको दिखाया है कि मंदिर जी में श्रावकों के आने, ठहरने, भोजन करने और धर्मशाला आदि जैसी बहुत सारी व्यवस्थाएं उनको वहीं पर मिल जाती हैं, तो इसलिए उनका मन भी बनता है। जैन श्रावक यहाँ पर आते हैं, साथ में अजैन भी आते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हरियाली भी बहुत है और ऊपर नहीं है। यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा किसी पहाड़ी क्षेत्र पर आ गए हैं और यहाँ दर्शन के साथ साथ आपको एक अनूठे और अनूठी शांति का एहसास होगा। यहाँ देख सकते हैं आप, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मानस स्तंभ, जो इतना खूबसूरती से निर्मित किया गया है। ऐसा भव्य मानस स्तंभ आपको यहाँ के अन्य मंदिरों में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। आपको अंदर लेकर चलते हैं जहाँ पर भगवान की अभी वेदियाँ जो है बन रही है। मूर्ति है भगवान की, महावीर स्वामी की, ताते छोटी जी है, तासे जी बड़ी है। तो तीनों अलग अलग साइज की यहाँ पर एक बड़े मंदिर का निर्माण होने वाला है। हाँ। तो उपाध्याय श्री व्यसन सागर जी महाराज श्री की प्रेरणा से जयपुर से नई मूर्तियां लाई गई और इतनी बड़ी प्रतिमाओं का आप देख सकते हैं यहाँ पर इनको स्थापित किया गया। एक बड़ा भव्य मंदिर जो है उसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। और अब दिखाते हैं आपको भव्य समूशरण। ऐसा समूशरण, ऐसा चमत्कारी समूशरण आपने कहीं और नहीं देखा होगा। इसकी भव्यता देखते ही बनती है। ये देखिए, यहाँ भगवान महावीर स्वामी की पाषाण प्रतिमाएं और साथ में ही मेटल से बनी हुई अनेकों प्रतिमाएं विराजमान हैं। मित्रों, ये ऊपर पहाड़ी वाला देवों द्वारा निर्मित, तो देवों ने जिसका एक रात में निर्माण किया था। आइए मंदिर के भीतर आपको लेकर चलते हैं। बोलो बरासों वाले बाबा की जय। ये है हमारे मुख्य वेदी, जो कि 2500 से भी अधिक वर्ष प्राचीन मंदिर है। और यहाँ की वेदियाँ आप देख सकते हैं, इतनी प्राचीन वेदियाँ हैं, ऐसे लगता है कि दूर दराज से इन वेदियों को लाया गया है। जानते हैं दीपक भैया से। ये 2500 वर्ष से चतुर्थकालीन प्रतिमाएं हैं इसमें, और तभी की हैं ये जी। और महाराज जी ने पूरा आके यहाँ पे मेडिटेशन ग्रुप उपाध्याय श्री व्यसन सागर जी ने आके यहाँ के मंदिरों का जो है जीर्णोद्धार का कार्य कराया है। अभी ये छत भी कराई है पूरी जी। तो उनके आशीर्वाद से हमें यहाँ पे ये सब कार्य करने का सौभाग्य मिला था जी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? यह बहुत प्राचीन मंदिर है, महावीर भगवान का बहुत प्राचीन मंदिर है। आप ये बताइए, यहाँ कितने साधु आते रहते हैं निरंतर? पहले कोई साधु नहीं आते थे यहाँ पे, मुनि श्री व्यसन सागर जी महाराज के सानिध्य में। उसके बाद गुरुओं की बहुत कृपा रही कि यहाँ पे आने का
तांता लगा रहता है। हर चतुर्मास के बाद कोई ना कोई साधु जो भिंड से बरासों के लिए, भिंड से इटावा के लिए बिहार करता है, उसी के बीच में पड़ता है, तो रोज साधुओं का तांता लगा रहता है यहाँ पर। मंदिर से जुड़े हुए बहुत से अतिशय भी हैं। हमने सुना है कि इस मंदिर में जो आता है उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, इसके साथ ही जो रोग हैं वो निवारण हो जाता है उनका, ऐसा कुछ? बिल्कुल है जी, ऐसा तो अभी आपने महाराज जी के विषय में सुना ही होगा, उनको क्या हुआ था, उन्होंने ठीक हो गया। तो ऐसी हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरी मम्मी को हो गया था, मैं तो अपनी बता रहा हूँ, मैं तो और किसी के नहीं बता रहा। उनकी मेडिकल रिपोर्ट आप देख सकते हो, मेरे पास फ़ोन में भी है अभी, जिसका खर्चा भी लगभग 40,000 रुपये होना था। तो मैंने बाबा बरासों वाले के कान में आके बोल दिया कि बाबा मैं 1-1.5 साल से ही हूँ आपकी सेवा में, वहाँ पर जा नहीं सकता। तो केवल 800 रुपये की दवाई में ही काम चल गया हमारा। तो हम तो चमत्कार कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो ये बात है, बहुत सारी चमत्कार की। तो दूसरे की क्यों बताएं, हम तो अपनी बता रहे हैं जो है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जब अपने साथ हुआ है तो इंसान दूसरों की बताई बातों पर तो एक बार विश्वास नहीं भी करता, लेकिन अपने साथ हुआ है तो यकीन बनता ही बनता है। मित्रों, यहाँ के अनेकों चमत्कार में जैसे कि आपको बता रही थी कि उपाध्याय श्री विहसन सागर जी महाराज श्री को भी एक शारीरिक रोग हो गया था, एक त्वचा संबंधी ऐसा लाइलाज रोग हो गया था जो हर जगह, एक तो वो एलोपैथिक दवाइयाँ ले नहीं सकते, किसी भी प्रकार की दवाइयों से ट्रीटमेंट नहीं करा सकते थे, उन्होंने त्याग किया हुआ था और अन्य किसी तरह से उस रोग का निवारण नहीं हो सकता था। परंतु इस मंदिर में आने के बाद एक स्वप्न के द्वारा उनको ये आभास हुआ कि बरासों मंदिर में जाना चाहिए और यहाँ आकर उनका वो रोग पूरी तरह से 1 हफ्ते के भीतर ठीक हो गया। तो इन चीज़ों को सुनकर देखकर यकीन क्यों ना करें। जब भी आप मध्य प्रदेश की नगरी में दर्शन के लिए आते हैं तो बरासों नगरी में ज़रूर आइए। इसीलिए नहीं कि मतलब एक मंदिर है, अतिशय बहुत सी चीज़ें, यहाँ का वातावरण ही आपको एक बड़ा आनंद देने वाला मिल जाएगा। पास में नदी, झरना और खेतों की भी एक सीढ़ीदार खेती जो है, उसके पैटर्न्स देखकर भी मन बहुत ज़्यादा आपका खुश हो जाएगा। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी भावना वही है कि चंचल बुद्धि, और जैसे कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो तेज़ तरार तरह से और बड़ा चालाकी से नहीं सोच सकते हैं, बड़े कोमल और मस्तिष्क से भी एकदम साफ, स्वच्छ, शुद्ध होते हैं। तो ऐसे बच्चे जब आपको यहाँ पर घूमते फिरते आपके साथ देते हुए नजर आएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। आस पड़ोस में जीव जंतु दिखेंगे। ये थोड़ा पहाड़ी टाइप का मंदिर है, ऐसा लगता है कि पहाड़ों में से रास्ते काट काट कर मंदिर का निर्माण किया गया है। सीढ़ियों से जब आप ऊपर आते हैं तभी आपको ये एहसास होने लगेगा कि किसी पहाड़ी तीर्थ स्थल की यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। मंदिर जी के साथ साथ एक बड़े मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान से लाई गई एक बहुत बड़ी भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा भी है, जिसके साथ साथ और भी 2 प्रतिमाएं उनसे थोड़ा सा छोटी छोटी, और साथ में समोशरण भी है यहाँ पर, और बहुत सी चीज़ें जो मंदिर जी में मिलती हैं। धीरे धीरे यहाँ का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यदि आप सभी सहयोग देंगे तो ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। मित्रों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज श्री का भी पोस्टर लगा हुआ है, जिनका चातुर्मास हाल ही में बड़ौत नगरी में चल रहा है और ये इनका पैतृक गांव भी है। बरासों की बात कर रही हूँ, जो इनका पैतृक गांव भी है। और यहाँ पर इन्होंने कई बार पंच कल्याणक, चातुर्मास, बहुत से धार्मिक अनुष्ठान किए हैं। इस मंदिर के उद्धार में इनकी भी एक अहम भूमिका है। और जिनका हाल ही में चातुर्मास चल रहा है वो है जुल्लक श्री विधेय सागर जी महाराज श्री, जो कि अभी नीचे वाले मंदिर में हम देख सकते हैं विराजमान थे। बहुत पुरानी छतरी है जी, जहाँ से दीपक जाता है फिर बार बार आता है। छतरी से यहाँ पर मंदिर जी की ओर दीपक चला आता है और फिर बार बार यहीं पर दिवाली की दौज पर फिर वहाँ पर स्थापित हो जाता है। तो ये छतरी की वीडियो भी आपको ड्रोन के द्वारा भी दिखाएंगे। मित्रों, बरासों के मंदिर जी की पूर्ण सूचना के बाद अब हम पहुँच गए हैं मध्य प्रदेश में भिंड। भिंड में आपको बहुत से मेहमानों से परिचय करवाना चाहेंगे। दरअसल ये सभी लोग बरासों के किसी न किसी तरह से मंत्री पद की सदस्यता रखते हैं या वहाँ से इनकी आस्था जुड़ी हुई है। तो अब मुझे हैरानी इस बात की है कि जब हमारे मंदिर जी लगभग 20 किलोमीटर यहाँ से स्थापित हैं और समिति 20 किलोमीटर दूर बैठकर कैसे उन मंदिरों का उद्धार कर सकती है, कैसे वहाँ के क्षेत्र के लिए, वहाँ के समाज के लिए कुछ कार्य कर सकती है, ये एक रहस्य है। चलिए इनसे ही जानते हैं। सादर जय जिनेंद्र, ये सबसे पहले इनसे परिचय कराना चाहूँगी। आपका शुभ नाम? मुकेश जैन बड़ेरी जी। ये मुकेश जैन जी हैं जो कि बरासों मंदिर के मंत्री हैं जी। आप ये बताइए कि आप कितनी बार वहाँ बरासों मंदिर जाते हैं प्रतिदिन? या तो मंदिर जाते ही रहते हैं, महीने में 4 चक्कर भी लग जाते हैं, 5 चक्कर भी लग जाते हैं। हम लोग पूरी कमेटी जाती है जी। बरासों से तो हम सबकी पूरी भिंड की ही नहीं, पूरे संपूर्ण
देश की आस्था जुड़ी हुई है और संपूर्ण देश से हजारों लोग, जैन समाज के ही नहीं सभी समाज के लोग वहाँ पर जाते हैं। और बरासो एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जो कि भगवान महावीर स्वामी का समोसरण वहाँ पर 2 बार आया, 3 बार भगवान महावीर स्वामी का समोसरण बरासो जी में आया, हजारों किलोमीटर दूर से आया। तो इसलिए बरासो जो क्षेत्र है वो ऐसा क्षेत्र है कि बरासो की मट्टी अगर मनुष्य विश्वास के साथ सिर पे लगा लेगा तो उसकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी कि आप भी बरासो मंदिर जी में आस्था रखते हैं, तो क्या आप वहाँ से जुड़े हुए कुछ अतिशय उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? अपने परिवार को जोड़ पाए हैं? नहीं, मैं बरासो अपने मित्र डिम्पी जैन, मुकेश जैन के संग कई बार गया हूँ और वहाँ मेरी बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है। वहाँ पे जाने पे मुझे बहुत शांति महसूस होती है और वहाँ कुछ अलग ही महसूस होता है। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी, पंजाबी समाज से हैं जी, जबकि ये मेहरोत्रा जी जो हैं, अवनीश मेहरोत्रा जी जो हैं, इनकी श्रद्धा इतनी जुड़ी हुई है, हमेशा जाते हैं। और परम पूज्य 108 उपाध्याय बसंत सागर महाराज जी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से बरासो में कुछ था नहीं। बरासो ऊपर जो हॉल बना है वो महाराज जी की अनुकंपा से, महाराज जी के आशीर्वाद से, और बसंत सागर जी महाराज की जो दीक्षा हुई थी वो बरासो से ही हुई थी। तो आज बरासो की वजह से बसंत सागर महाराज का भी आज पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में नाम जो हो रहा है बरासो की वजह से ही हो रहा है। और बरासो पर परम पूज्य उपाध्याय बसंत सागर महाराज की अटूट श्रद्धा है। 1983 में विराग सागर जी महाराष्ट्री सबसे पहले वहाँ पर गए। उन्होंने उस क्षेत्र का सोचा, वहाँ पर 1 महीना वो ठहरे। उन्होंने सोचा कि कुछ मूर्तियाँ जो है वो स्थापित की जाएं, एकत्रित की जाएं, इस तरह का उनका विचार आया। 1983 मतलब 40 साल हो गए लगभग। 40 साल से तो किसी क्षेत्र के अगर विकास के बारे में सोचा जाए तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन हम अभी वहाँ से होकर आए, हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि वहाँ पर विकास का बहुत मतलब बेहतरीन कदम कुछ उठाया गया हो, सहयोग दिया गया। ऐसा क्यों, कहाँ कमी रह गई? क्या है कि क्षेत्र में समाज की कमी है जी, और जहाँ समाज होती है उस जगह आस्था जुड़ी रहती है लोगों की और आना जाना रहता है। क्योंकि वहाँ से हम 20 किलोमीटर दूर रहते हैं। लेकिन जब से उपाध्याय मुनि श्री बसंत सागर जी महाराज वहाँ आए और उन्होंने उस बात पे ध्यान दिया कि अतिशय क्षेत्र बरासो में उन्होंने प्रथम चतुर्मास किया और प्रथम चतुर्मास के दौरान उन्होंने जिस भक्त से जो कह दिया वो उसने पाया। मैं स्वयं इस बात का अनुग्रहित हूँ, इस बात का कि मेरे को 12 साल बाद एक पुत्र प्राप्त हुआ। मेडिकल साइंस ने मना कर दिया था कि आपको पुत्र नहीं हो सकता, ये बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन उनकी विशेष कृपा से मुझे वहाँ पुत्र प्राप्त हुआ। ऐसी आस्था मुनिश्री के विशेष प्रेम से, प्रगाढ़ से मुझे प्राप्त हुई है। मैं ये सब चीज़ें तो समझ गई हूँ, ये तो आप वहाँ के अतिशय के विषय में कह रहे हैं। मैं जो मुद्दा कह रही हूँ विकास का है, आप उसके बारे में कुछ बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा। जी 1983 में आचार्य विराग सागर जी आए, उसके बाद मुनि श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज वहाँ आए। क्योंकि हमारा चंबल का क्षेत्र पहले डकैतों से भरा हुआ था। हाँ जी। तो लोग भिंड से वहाँ जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि 7 बजे बाद यहाँ पकड़े चालू हो जाती थी। जब से भाजपा की गवर्नमेंट आई और डकैतों का सफाया हुआ, उसके बाद यहाँ आना जाना निरंतर चालू रहा। और क्षेत्र की जो बात करें तो मंदिर की पहले वो स्थिति नहीं थी जो आज है। अच्छा। मंदिर में आज बहुत ही निर्माणाधीन व्यवस्थाएं बन चुकी हैं। वहाँ लैट्रिन, टॉयलेट, बाथरूम, किचन की भी व्यवस्था, धर्मशाला की व्यवस्था, वो सब हमने देखा और दिखाया, वीडियो में कैप्चर भी किया है। लेकिन आसपास का जो वातावरण है उसमें जो यहाँ से जुड़े हुए सरकारें हैं, नेता है, अगर सड़कों की दृष्टि से ही देखें, रास्ते बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे पहाड़ी रास्तों की तरह ऊबड़ खाबड़ टीले नुमा रास्ते हैं। और जहाँ मंदिर जी स्थापित है वहाँ पर भी पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और एक दलदल नुमा रास्ता है ना। और छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उनकी शिक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो क्या आप जैसे आप लोग मंत्री, अध्यक्षता, ये सब पद जो है आप संभालते हैं तो ये तो एक जिम्मेदारी होती है। तो क्या कभी आपकी यहाँ की समितियों से या मतलब जो राजनीतिक तबके से बातचीत नहीं हुई? क्या यहाँ के विकास के लिए कभी कुछ कदम या विचार उठाए गए? आप
जो महगांव के विधायक जो OPS कुशवाहा जी हैं, उनका ध्यान बरासों की तरफ है। और वे जब भी महाराज जी बेसन सागर महाराज यहाँ पर अपने बरासो जी में 100 साल से किसी का अभी चतुर्मास नहीं हुआ जी। और उपाध्याय श्री बेसन सागर महाराज जी ने वहाँ पर चतुर्मास किया और चतुर्मास करने के बाद वहाँ पर 10% समाज जाती थी क्यों, और आज की तारीख में 60% समाज जुड़ चुकी है। सभी जगह की डबरा, कन्नौज, इटावा सभी जगह के लोग आने लगे। हाँ, सभी लोग आने लगे हैं। और वहाँ की विशेषता ये है, जो मंदिर प्रांगण के पीछे टीले पे छतरी लगी हुई है, वो छतरी से क्या है, दिवाली की दोज के दिन एक दीपक आता है और मंदिर के 3 परिक्रमा लगा के वो अपनी उत्तर की दिशा में चला जाता है। वहाँ का एक बहुत अच्छी विशेषता है। और वहाँ पर अब जो आदमी जो एक बार जहाँ के भिंड के भी विधायक राकेश चौधरी सिंह, नरेंद्र सिंह, संजीव विधायक सिंह वहाँ पर एक बार अपना श्रीफल धर के आते हैं, उनकी मनोकामना अभी तक सबकी पूर्ण हुई है। मैं मनोकामना की बात से बिल्कुल आप लोगों की से मतलब सेटिस्फाई हूँ, जो आप कह रहे हैं इत्तेफाक रखती हूँ। देखिए, विधायक जो है वो मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्रीफल रखते हैं, लेकिन वहाँ से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी मनोकामना कैसे पूरी होगी कि सड़कें बन जाए? ये तो मनोकामना मांगने से नहीं होता ना। इसका कार्य इसमें उसका कारण क्या है? जो बरासो क्षेत्र है वो मेहगांव विधानसभा में आता है और जो यहाँ से प्रारंभ होता है वो अटेर विधानसभा में आता है। तो इस चक्कर में भी काम होने में दिक्कत आती है। और सही बात तो ये है कि जनप्रतिनिधि जो है ख़ास तौर से ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग बराबर जाते हैं उन लोगों के पास, लेकिन जो देना चाहिए ध्यान वो नहीं देते हैं। हम लोगों ने वहाँ मांग भी की है कि बड़े मंदिर से नीचे छोटे मंदिर से लेके बड़े मंदिर के लिए एक सड़क और नाली की व्यवस्था सही कह रहे हैं, वहाँ सड़क में उसी मुद्दे पर मतलब। और दूसरी मांग हमने की है, मंदिर से लेके टोंक जो टीला पे जो छतरी बनी हुई है उस पे एक रोड बन जाए कि तो लोग मतलब उनका छतरी तक भी पहुंच सके। आने वाले जनमानस की आस्था का ख्याल रखते हुए जनप्रतिनिधियों को इस बारे में सोचना चाहिए। भिंड की सांसद श्रीमती संध्या राय जी ने फंड आवंटन की तो बात की, लेकिन अभी तक फंड आवंटन हुआ नहीं। उन्होंने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, OPS भदौरिया ने भी घोषणा की थी, लेकिन चुनाव सब बातों में वादे थे, पूरे नहीं हुए। नहीं, वादे पूरे नहीं हुए। हकीकत बात यही है, जनप्रतिनिधि जो हैं गंभीर नहीं है क्षेत्र के प्रति। दूसरा, वहाँ के जो गाँव के सरपंच वगैरह हैं वो भी ध्यान नहीं देते। उनसे कई दफ़ा कह चुके हैं हम लोग, अभी भी बात की है। अभी कमेटी हम लोगों के चार्ज ली हुई मुश्किल से अभी 5 दिन हुए हैं। हम लोगों ने अभी चार्ज लिया है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे भी जानना चाहूँगी मैं कि अब थोड़ी सी चर्चा कि जब आप लोग इतनी दूर बैठे हुए हैं, महीने में 5 दिन जाकर किसी चीज़ का उद्धार तो नहीं कर सकते हम? एक हल्की सी गाइडेंस ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन महीने में हम 5 दिन तो एक दर्शन के पर्पज़ से चले जाते हैं। तो क्या ऐसा नहीं एहसास होता कि कमेटी ज़्यादा दूर है, कमेटी को भी थोड़ा पास करीब, या वहीं के जो लोग हैं आसपास के जो लोकल्स हैं कमेटी वहाँ के भी हैं, 2 लोग हैं, 2-3 लोग हैं, घर भी नहीं है वहाँ पे, 2 घर हैं वहाँ पे, सारी समाज भिंड में रहती है। और यहाँ से ही लोग जाते हैं वहाँ, पूजा अर्चना सब करते हैं। हाँ, भगवान का भी अब से करते हैं। और या लोकल्स में शायद इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है, वो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है। मैंने क्योंकि घर भी वहाँ पर देखे तो बहुत ज़्यादा अच्छे स्तर के नहीं बने हुए। हाँ, मट्टी झोपड़ी टाइप हाँ, झोपड़ी बनी हुई है। 2-3 घर हैं जैन समाज के अपने, सारी भिंड में आ गए हैं। यहाँ से लोग जाते हैं अपने अपने साधन से, वहाँ अपनी व्यवस्था करते हैं, दर्शन करके अपने वापस आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, रोड भी नहीं है। विधायक जी से भी बोला, OPS से, उन्हें भी पंचायत में भी बोला, उन्हें यहाँ बना के देंगे। वहाँ तो क्या आस्था यहाँ क्या भिंड से ही लगी हुई है लोगों की, जन समाज की, कि वहाँ यहाँ से ही लोग जाते हैं, वहाँ से बस अपने। तो मित्रों, आपने देखा कि एक पूरी तरह से उजड़े हुए क्षेत्र को बसाने की प्रयास जो कोशिशें की जा रही हैं, अब इसमें समय भी लगता है और मेरे ख्याल में बहुत पैसा भी लगेगा, जो कि हमारा समाज अभी इतना, वहाँ मैं बरासों की बात कर रही हूँ, बरासों का समाज इतना समृद्ध नहीं है। तो भिंड में रहने वाले यहाँ के जितने भी समिति के सदस्य हैं कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हैं, जैसे कि महावीर जी जाते हैं, हस्तिनापुर जाते हैं, बहुत से क्षेत्रों में जाते हैं, तो एक बार बरासों में भी आएँ, क्योंकि हमारा जैन समाज मुट्ठी भर जैन समाज है, लेकिन समृद्धि के मामले में ये पूरे भारत
भारत के हर वर्ग को पछाड़ता है। जीडीपी का सहयोग तो आप जानते ही हैं कि 1% से भी कम होने के बावजूद भी हम लोग लगभग 25 से 30% जीडीपी में सहयोग देते हैं। तो अगर थोड़ा सा वो काम, जो सहयोग का काम आप ऐसे क्षेत्रों में भी देंगे जो पूरी तरह से धूमिल है, जो नज़रों में नहीं आए हुए, उजड़े हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक अच्छी जगह आप अपना पैसा लगाते हैं तो वो सार्थक सिद्ध होता है। इसी प्रकार से नमोकार चैनल आपको लेकर जाता रहेगा दूर दराज के क्षेत्रों में, और अपने जैन धर्म के प्रति जितनी भी हमारी जिम्मेदारी है, कोशिश रहेगी अपना दायित्व पूरा करें। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र और देखते रहिए नमोकार चैनल। और मित्रों, अब हमारे साथ हैं श्री राजेंद्र जैन जी, जो बरासो कमेटी के अध्यक्ष हैं, कि इनके क्या विचार हैं। जैसे कि बरासो हमें पता है ऐसी नगरी है जहाँ पर बहुत सारे साधु भी नहीं गए हैं, बहुत सारा समाज भी नहीं जुड़ा हुआ है, आसपास के लोग भी जितने हैं वो अपग्रेडेड नहीं हैं, उनके पास आर्थिक व्यवस्था नहीं है। तो आपके क्या प्लान्स हैं? मेरा ये प्लान है मैडम कि बरासो क्षेत्र भगवान महावीर स्वामी का 3 बार समोसण आया है। वहाँ की कड़ कड़ में मतलब जो आदमी एक बार वहाँ के दर्शन कर लेता है ना, तो वो वहाँ से जुड़ना पड़ता है उसको, तो मतलब उसको जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, आपको भी आना पड़ेगा। हाँ, वहाँ की जो टीले वाले महावीर स्वामी भगवान है, उनका चमत्कार ही अलग है। उधर पीछे भट्टा रख की छतरी है, आपने तो शूट किया होगा। आप एक बार कोई भी उस पर अगर दर्शन करके और एक बार अपनी जो भी मनोकामना है दिल से आप रख दीजिए, आपके पूरे काम होंगे। और मैं समाज से सभी लोगों से, समाज क्या सभी जैनेतर लोगों से, सभी से निवेदन करता हूँ, बरासो एक बार अवश्य आएँ और वहाँ की व्यवस्थाएं देखें, हमारा सहयोग करें। बस यही मेरी अपेक्षा है। जय जिनेंद्र। नहीं, बिल्कुल समाज तो सहयोग करेगा, ये तो अच्छी बात है और धीरे धीरे कर भी रहा है, लेकिन क्या सिर्फ महावीर स्वामी के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी छोड़ देने से कुछ हो जाएगा? नहीं, कमेटी का दायित्व है। कमेटी वहाँ पूरी व्यवस्था देख रही है। अभी मुझे 5 दिन हुए चार्ज लिए हुए जी, मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो अब अगले आने वाले 1 साल में मैं वहाँ की थोड़ी को जो भी व्यवस्था बनेगी बहुत अच्छी करने के प्लान में हूँ। मतलब हमारी अगली डॉक्यूमेंट्री जब तक बनेगी तब तक ये हमसे एक वादा कर रहे हैं कि वहाँ पर विकास भी होगा, छोटे मंदिर से बड़े मंदिर तक की सड़क की व्यवस्था, और जो बच्चों की व्यवस्था है, बच्चे भी थोड़ा सा मतलब स्कूल की उनकी एजुकेशन, आसपास के क्षेत्रों उनके जैन शिक्षा वगैरह से जोड़ना, तो आप करेंगे सब? बिल्कुल बिल्कुल, आगे पूरा प्लान है। वहाँ साधुओं के रुकने की व्यवस्था है, यात्रियों की रुकने की व्यवस्था है। वो मैंने देखा कि अब एसी रूम्स वगैरह हैं वहाँ पर। और भोजनशाला अभी नहीं, बहुत बढ़िया एसी भोजनशाला, पूरी मॉड्यूलर भोजनशाला बनाना है विद फर्नीचर के। ये मेरा 1 साल का लक्ष्य है, 1 साल में मुझे पूरा करना है। तो चलिए, अध्यक्ष जी के वादे जो हैं वादे ही हैं, या कितने पूरे कर पाते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में हम बता पाएंगे। वादे नहीं है, ये क्षेत्र की जो मेरी श्रद्धा है वहाँ के क्षेत्र से, उसके वादा है, ये पूरा होगा। और पूरी अच्छा समाज मेरे साथ है। बिल्कुल, और समाज भी, ईश्वर भी आपके साथ है। आप कह रहे हैं जो ठान लिया वहाँ पर पूरा होता ही है। तो आप अगर ठान लेंगे और थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे ना, तो पूरा पुश करने वाला समाज और हाथ पकड़ के रखने वाले महावीर स्वामी वो साथ ही हैं। तो बहुत अच्छा लगा। सादर जय जिनेंद्र।